हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं वीडियो जो लेकर आई हूँ उसमें हम बात करेंगे सुंदर और खूबसूरत मोर पंखों की, कि मोर पंख जो इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर होते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। मोर पंख का नाम लेते ही हमें भगवान कृष्ण की याद आ जाती है। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपने मुकुट पर इसको धारण किया हुआ है और भगवान कृष्ण का श्रृंगार मोर पंख के बिना अधूरा रहता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश, लॉर्ड कार्तिकेय, सबको मोर पंख बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इवन कि माँ लक्ष्मी और लॉर्ड कार्तिकेय जी ने इसे अपना वाहन बनाया हुआ है। जैसे कि ये मोर पंख सभी भगवान को बहुत प्रिय है, तो इसे हम अपने घर में रख कर क्या फ़ायदे ले सकते हैं, इसके फ़ायदे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। तो आज हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि मोर पंख जो है ये घर में रखने से क्या फ़ायदा होता है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है या आपको राहु किसी प्रकार की भी पीड़ा दे रहा है, तो अपने पर्स में इस मोर पंख को रखिए। आप देखिए थोड़े दिनों में आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो अपने घर के मंदिर में भगवान कृष्ण का ऐसा चित्र लगाएं जिस पे उन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हो, और या आप साथ में 2 मोर पंख भी अपने मंदिर में रखिए। अगर आपके मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है या आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं चल रही है, तो आप अपने बेडरूम में अपने बेड की बैक पे 2 मोर पंख लगाएं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अगर आपको फाइनेंसिस में लॉसेस हो रहे हैं या कोई पैसा आपका कहीं अड़ गया है या फंस गया है, तो आप घर के साउथ वॉल पर 2 मोर पंख लगाएं। साउथ वॉल पर 2 मोर पंख लगाएं। साउथ वॉल पर लगाने से वो नॉर्थ की ओर देखेंगे। नॉर्थ की जो साइड होती है वो वैसे ही आपको पता है कुबेर क्या होता है स्थान, वो मनी को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप ये नहीं मैं कह रही कि 1-2 दिन ही आप लगाओगे तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। 2-3-4 महीने लगाने के बाद आपको पक्के ही निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन जो है उसकी नहीं लग रही और वो काम नहीं कर रहा, तो उसके स्टडी टेबल पर आप मोर पंख रखिए या किसी बुक में उसकी जो उसने पढ़नी होती है, तो उस बुक के अंदर आप ये मोर पंख रख सकते हैं। और देखिए कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद्दें कर रहा है, अड़ियाँ कर रहा है, तो आप उसके बेडरूम में उसके बेड की बैक पर 2 मोर पंख ऐसे लगाएं, 2 मोर पंख रखें। अगर बच्चा को नज़र लग गई है, वो दूध नहीं पी रहा है, तो आप ऐसे मोर पंख लेकर 7 बार उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो बच्चे की नज़र जो उतर जाएगी और आगे भी बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। अगर आप के घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो मोर पंख होते हैं ये नेगेटिविटी सारी घर से बाहर निकाल देते हैं। आपका जो एंट्री गेट है, फ्रंट डोर है, आप वहाँ पर एक गणेश जी की पिक लगाएं और 2 पंखुड़ियाँ मोर पंख की एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड पे रखें, और ऐसे गणेश जी का चित्र विद मोर पंख आप फ्रंट डोर पे लगाएं, तो आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है जो एंटर नहीं करेगी। मोर पंख लगाने से घर में जो है वो सात्विकता का माहौल रहता है, किसी तरह के भी नेगेटिव ऊर्जा एंटर नहीं करती है। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आपको ज़्यादा आती है, ज़्यादा नकारात्मक आप सोचते हो, तो अपने बेडरूम में जहां आप सोते हो, तो अपने बेड की बैक पे या अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोए, तो देखिए कुछ ही दिनों में आपकी जो सोच है वो सकारात्मक हो जाएंगे। तो ऐसे हम दिव्य फायदे हैं मोर पंख के रखने से। आप बाजार जाकर कितनी चीज़ें लेके आते हो घर के लिए, मोर पंख को भी घर में लेकर आए, अपने घर में स्थान बनाए मोर पंख को रखने के लिए। अगर
अगर आप भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहते हो, उनकी जो है दया आप लेना चाहते हो, तो अपने घर में मोर पंख रखिए। आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, किसी तरह का भी वास्तु दोष है, तो अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का चित्र विद मोर पंख लगाएं और साथ में मोर पंख रखें। तो इससे हर तरह का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। तो ऐसे दिव्य फायदे हैं मोर पंख के। अपने घर में स्थान दीजिए मोर पंख को और अपने घर में स्थान रखिए, तो आपको थोड़े ही दिनों में मोर पंख घर में रखने से आपको चमत्कारी फायदे होंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।